अहंकार का नाश होता है। अंग्रेजी में भी कहा गया है, प्राइड मस्ट हैव ए फॉल, घमंड का पतन अवश्य होता है। छठा प्रश्न, साहस और शक्ति के साथ विनम्रता हो तो बेहतर है। इस कथन पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, साहस और शक्ति वीर के आभूषण है। व्यक्ति में वीरता हो, साहस हो, धैर्य हो और साथ ही साथ विनम्रता हो तो उसकी वीरता और चमक जाती है। सोने में सुहागा ही वीर में विनम्रता है। विनम्रता से ही अहंकार का नाश होता है। लक्ष्मण और परशुराम में वीरता और साहस तो है, पर विनम्रता का अभाव है, अतः दोनों अहंकारी और निरंकुश दिखाई देते हैं। इसके विपरीत राम में वीरता है, साहस है, धैर्य है और विनम्रता भी है। राम की विनम्रता उन्हें महान बना देती है, पर परशुराम और लक्ष्मण दोनों के अहंकार उन्हें निरंकुश, उद्दंड और प्रलापी वीर बताते हैं। यही कारण है कि राम का चरित्र अनुकरणीय और प्रशंसनीय है, पर परशुराम और लक्ष्मण का चरित्र यहाँ न तो अनुकरणीय है और न प्रशंसनीय है। सातवां प्रश्न भाव स्पष्ट करें। पहला है, बिहस लखन बोलय मृदु बानी, अहो मुनीश महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठाड़ू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। उत्तर है, लक्ष्मण जी हंसते हुए व्यंग में कहते हैं कि आप जैसा महान योद्धा धरती पर है नहीं। आप फरसा दिखाकर डराना चाहते हैं, आप फूंक से पहाड़ को उड़ाना चाहते हैं। वीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते, अपने पुण्य या यश का गान नहीं करने की चेतावनी धर्मशास्त्र देते हैं। अपनी प्रशंसा आप करने से या अपना यशगान आप करने से पुण्य छिन्न हो जाते हैं। कहा भी गया है, सेल्फ प्रेज नीड नो रिकमेंडेशन। ख जो प्रश्न है, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाम जो तर्जनी देख मरि जाहि, देख कुठार सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान। इसका उत्तर है, परशुराम जी धनुष टूटने पर क्षत्रिय भेष में आए, पीठ पर तर्क, हाथ में धनुष बाण और फरसा था। उनके इस रूप को देखकर लक्ष्मण जी उनका उपहास करने लगे कि आप अपने को भारी योद्धा समझ रहे हैं और हम भी कोई निर्बल नहीं है जो आपकी तर्जनी अंगुली को देखकर भयग्रस्त होकर सिकुड़ जाऊं। हम कोहड़े की बतियां नहीं है, पीठ पर तर्क, हाथ में कुठार और धनुष बाण देखकर क्षत्रिय योद्धा समझकर कुछ कड़ी अहंकारपूर्ण बातें कह दी हैं। आप भृगुवंशी हैं, ब्राह्मण हैं, अब आप पर हम क्या वीरता दिखलाएं। ग जो प्रश्न है, गाधि सुनू क हृदय हसी, मुनहि हरि हरे सूझ, अयमय खाड़ न ऊख मय, अजहु न बूझ अबूझ। उत्तर है, परशुराम जी की अहंकारपूर्ण बातें सुनकर विश्वामित्र मन में हंसने लगे और मन ही मन कहने लगे कि मुनि जी को सब कुछ हरा हरा ही दिखाई पड़ रहा है। राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय कुमार समझकर हराने का सपना देख रहे हैं। उन्हें पता नहीं है कि राम लक्ष्मण ईंट की बनी हुई खाड़ नहीं है जिन्हें वे निगल जाएंगे। राम लक्ष्मण तो लोहे के चने हैं जिन्हें चबाना आसान नहीं है। आठवां प्रश्न है, पाठ के आधार पर तुलसी के भाषा सौंदर्य पर 10 पंक्तियां लिखें। उत्तर, तुलसीदास की भाषा अवधी है। उनके शब्द बहुत सटीक और प्रभावशाली हैं। चौपाई, दोहे और सोठे में भाषा को सजाया है। भाषा में लय है। तुलसी का कथोपकथन बहुत ही अनूठा है। मुहावरों, लोकोक्तियों और अलंकारों का बड़ा ही सुंदर और आकर्षक प्रयोग किया गया है। तुलसी की भाषा के संबंध में सुधि समालोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में लिखा है, हिंदी कविता के प्रेमी मात्र जानते हैं कि तुलसीदास का ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर समान अधिकार था। ब्रजभाषा का जो माधुर्य हम सूर सागर में पाते हैं, वही माधुर्य और संस्कृत रूप में हम गीतावली और कृष्ण गीतावली के रूप में पाते हैं। ठेठ हिंदी की जो मिठास पद्मावत में मिलती है, वहीं जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवय रामायण और रामलला नहछू में हम पाते हैं। यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि न तो सूर का अवधी पर अधिकार था और न जायसी का ब्रजभाषा पर। तुलसी का अवधी और ब्रजभाषा पर समान अधिकार था। नौवां प्रश्न, इस पूरे प्रसंग में व्यंग का अनूठा सौंदर्य उदाहरण के साथ स्पष्ट किए। उत्तर, लक्ष्मण परशुराम संवाद व्यंग प्रधान है। व्यंग बहुत चुभता है। व्यंग का अनूठा सौंदर्य इस संवाद में मिलता है। धनुष भंग के पश्चात बहुत क्रुद्ध होकर क्षत्रिय भेष में पीठ पर तर्क, हाथ में धनुष और फरसा लिए परशुराम का आगमन होता है और वे कहते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रुद्ध हूँ, क्षत्रिय कुल का द्रोह हूँ, 21 बार क्षत्रियों का संहार किया है और पाई गई सारी भूमि ब्राह्मणों को दान में दे दिया है। परशुराम जी के इस बड़बोलेपन,
आत्म प्रशंसा का उत्तर लक्ष्मण अपने व्यंग्यपूर्ण वचनों से देते हैं। लक्ष्मण जी में वाक पटुता है। हाजिर जवाबी के कारण उनके व्यंग बहुत ही सटीक और प्रभावशाली हो गए हैं। उसके कुछ उदाहरण हैं। हमने बचपन में बहुत धनुहियाँ तोड़ी थी, पर आपने बहुत क्रोध नहीं किया। इस संवाद के कुछ महत्वपूर्ण व्यंग्य वचन। पहला, बहु धनु तोड़ी लड़काई, कबहु न असी रीस कि नहीं गोसाई। दूसरा, सुनहु देव सब धनुष समाना। तीसरा, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूक पहाड़ू। चौथा, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। पांचवा, सूर समर कर निकर ही कहई जना वही आप।